ठीक है, तो अभी तक अपन ने 2 राउटर्स का कनेक्शन देखा था। अब अपन क्या कर रहे हैं, 3 राउटर्स से 3 लैन कनेक्ट करेंगे। अपन ने क्या लिया है, 6 पीसीज लिए हैं और हर 2 पीसी का एक लैन बन रहा है। हर लैन बनाने के लिए अपन एक स्विच का यूज़ कर रहे हैं और फिर इन स्विचेस को राउटर से कनेक्ट करके इन तीनों ये अलग अलग लैन्स हो जाएगी, 3 लैन है और इन तीनों लैन को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो वही प्रोसेस रहेगा जैसे पहले वालों में हुआ था, बस इस बार 3 राउटर्स को हैंडल करना है अपने को और अपन इसमें कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करेंगे जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में किया था। अब अपन सबसे पहले पीसी के ऊपर जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पर सेम वही मेथड्स यूज होंगे। अपने को इनको नंबर देना है 10.0.0. इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसी को बार बार यूज़ करना है। ठीक है, पहले वाले का नंबर हो गया 10.0.0.1। इसका गेटवे क्या होगा, जैसे अपन ने पिछले वाले में 3 लिया था ना, इसमें भी 10 के साथ वाला 10.0.0.3 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ले लिया। सेम इसी तरीके से दूसरे पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप और फिर आईपी एड्रेस, उसके अंदर अपन ने डाला 10.0.0.2 और इसका अपन ने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे डाला 3। ठीक है, अब इन दोनों के आईपी एड्रेसेस अपन ने साइन कर दिए। इसका 10.0.0.1 है और इसका 10.0.0.2 है। दोनों का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो इस राउटर के इस वाले वायर का होगा वो 10.0.0.3 हो गया। अब अपन दूसरे वाले लैन के पहले कंप्यूटर में जाएंगे। इसका अपन डाल रहे 20.0.0. और इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसको सेम ही चाहिए होगा। और इस वाले के पहले वाले का एड्रेस है 1 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 3। ठीक है, 20.0.0.3। सेम तरीके से दूसरे वाले कंप्यूटर में जाएंगे, आईपी एड्रेस वाले में जाएंगे। इस वाले का एड्रेस देंगे 20.0.0.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे अगेन सेम तरीके से 20.0.0.3 हो जाएगा। ठीक है, अपन ने इन दोनों को भी एड्रेस दे दिया। इस वाले का है 20.0.0.1 एंड 20.0.0.2। तीसरे वाले लैन के लिए तीसरे लैन के पहले कंप्यूटर में जाएंगे। इसका एड्रेस अपन 30 वाला दे रहे हैं, 30.0.0.1। ठीक है, और इस सेम को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सबनेट मास्क अपने आप मिल गया और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 3 है, 30.0.0.3। ठीक है, सेम तरीके से दूसरे पीसी पे जाना है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और इसके अंदर जाके इसका एड्रेस हो गया 2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया सेम तरीके से .3। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अभी पहले वालों की तरह इन सबको आईपी एड्रेस असाइन करवा दिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपन इन दो कंप्यूटर्स को स्विच से कनेक्ट करके एक लैन बना लेते हैं सबकी। इसका फास्ट इथरनेट 0 स्विच के पहले वाले पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी फास्ट इथरनेट 0, यानी सबके फास्ट इथरनेट कनेक्ट हो रहे हैं इनके स्विचेस के फास्ट इथरनेट पोर्ट से जो भी अवेलेबल है। टॉप वाला ले रहे हैं अपन सब में, इसका फर्स्ट कनेक्ट हो गया और इस वाले में भी फास्ट इथरनेट 0 से इसका सेकंड वाला कनेक्ट हो गया। सेम मेथड से अपन सारे लैन्स को कनेक्ट कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पर अपने 3 लैन तैयार हो चुके हैं। अब अपने को सिंपली क्या करना है, अब अपने को राउटर्स पे जाना है। ठीक है, अपन ने जैसे राउटर्स के इन पोर्ट्स को डाला था, इसका बटन बंद करना है, पोर्ट डालना है और फिर बटन ऑन करना है, ख़त्म। फिर जाना है, फिर इसका बटन ऑफ करना है, पोर्ट डालना है और फिर करना है बटन ऑन। सेम तीसरे वाले में जाना है, पोर्ट का बटन बंद करना है, पोर्ट डालना है और फिर कर देना है बटन ऑन। तो ये ध्यान रखना, ये जो बॉक्सेस है ये एक बॉक्स 2 पोर्ट्स 2 सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल करवाता है और इन सीरियल पोर्ट्स के थ्रू ही अपन इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्विचेस को सीधे से अटैच करना है। इसकी फास्ट इथरनेट 0/3 कनेक्ट हो रही है गीगाबिट इथरनेट 0/0 से। सेम तरीके से इसकी फास्ट इथरनेट कनेक्ट हो रही है गीगाबिट 00 से और इसकी भी फास्ट इथरनेट कनेक्ट हो रही है गीगाबिट 00 से। ठीक है, लेबल लगा लेते हैं ताकि ध्यान रहे कि अपन ने हर स्विच की फास्ट इथरनेट कौन सी वाली 0/3 वाली को कनेक्ट किया है, हर राउटर की गीगाबिट इथरनेट 0/0 से। ठीक है, और ये सारा अपन ने इन तीनों में सेम रखा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राउटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरियल पोर्ट के थ्रू, सीरियल वायर से। सीरियल वायर लिया, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके 0/3/0 को इसके 0/3/0 से कनेक्ट किया है। तो यानी ये ध्यान रखना है कि इसका 0 यहाँ पे सीरियल है 0/3/0। ठीक है,
और दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं अपन, इसके 0/3/1 को इस वाले के 0/3/0 से कनेक्ट कर रहे हैं। चलो इसको अपन चाहे तो 1 कर लेते हैं ताकि दोनों का सेम रहेगा ना, तो दोनों का सेम से अपने को ध्यान रहने में इजी रहेगा। अपन इन दोनों को 0/3/1 से कनेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सीरियल 0/3/1। अब इसमें एक कोई रूल नहीं है कि अपने को इससे करना था, अपन किसी से भी कर सकते हैं, पर अपने को भी 2 नंबर से अलग अलग याद रखने पड़ते हैं, उससे बढ़िया है अपन ने दोनों को सेम पोर्ट्स ले लिए दोनों साइड्स के और उससे कनेक्ट कर दिया। अब इसको कॉन्फ़िगर करना इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन तीनों को अपने को आईपी एड्रेसेस अलॉट करने हैं। आईपी एड्रेसेस के लिए अपन सबसे पहले पीसी पे जाते हैं। अब अपने को पता है कि जिस साइड जो लैन होता है उस साइड वाले वायर का आईपी एड्रेस उसी नंबर से स्टार्ट होगा और वो इन दोनों पीसीज का डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा। तो अपन कहाँ करेंगे, पहले राउटर पे गए, इसके कमांड लाइन इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पर नो लिख दो, ठीक है। अपन राउटर पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, एनेबल करना होता है, देन क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट CONFI, ठीक है, कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ गया, का मतलब है ठीक से कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब सबसे पहले अपने को डालना है कौन से वाले वायर को अपन इंटरफेस करना चाहते हैं। तो इंटरफेस कौन सा है, पहला गीगाबिट ईथरनेट, कौन सा है 0/0, और यही सेम वायर अपन ने बाकी सब में यूज में लिया है। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पहले राउटर पे कर रहे हैं, तो अपन बाकियों को हाइड कर देते हैं। इस पहले राउटर के इस वाले वायर की बात हो रही है। कौन सा एड्रेस देंगे, इस लैन के हिसाब से इसका एड्रेस 10.0.0.3 होगा, क्योंकि यही इन दोनों का डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट है। तो अपन इसको आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.0.3, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सबनेट मास्क नहीं दिया इसलिए इनकम्प्लीट कमांड है 255.0.0.0, यानी सबनेट मास्क देना था, अब कंप्लीट कमांड है, अब कोई एरर नहीं आएगा। इस एरर को ऐसे ध्यान से अगर अपन एरर देखें ना तो भी पता चल जाएगा क्या गड़बड़ की है। अब नो शटडाउन वाला कमांड लगेगी, जिसमें अपन क्या करते हैं, उस ऑन वाले बटन को ऑन करते हैं, यहाँ पर नो शटडाउन लिख देते हैं ताकि ये शटडाउन ना हो, चालू हो जाए, और फिर इसको एग्जिट कर देंगे। पहले वाले वायर का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन कॉन्फ़िगर टर्मिनल में है, तो लेफ्ट साइड वाले वायर का काम कंप्लीट हो गया। अपन इसको बता देते कि हाँ अपन ने यहाँ पर 10.0.0.3 असाइन कर दिया है। सेम तरीके से दूसरे और तीसरे पीसी को भी दे देते हैं। क्या करेंगे, इसके कमांड लाइन में गए, नो लिखा, एंटर कर दिया, एनेबल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब एनेबल के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इंटरफेस, सेम है, इंटरफेस कौन सा करना है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। क्या आईपी एड्रेस देंगे, अब आईपी एड्रेस देने के लिए फिर देखना पड़ता है कौन सी लाइन कनेक्टेड है, 20 वाली, तो 20 वाला आईपी एड्रेस देंगे जो इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे अपन ने सेट किया है। और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। सबनेट मास्क का मतलब पता चली गया था कि 255 जहाँ पे भी होगा वो वाला नंबर सेम होगा और बाकी के नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन में अपन ने 20 नंबर सेम रख रखा है, इसलिए अपन ये वाला सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंटर दबा देंगे, आईपी एड्रेस हो चुका, नो शटडाउन कर देंगे, जिससे क्या हो गया, ये ऑन हो जाएगा, और फिर एग्जिट कर देंगे। सेम सिंपल था यहाँ पे भी। अब अपन थर्ड राउटर पे जा रहे हैं, फिर कमांड लाइन पे जाएंगे, नो डाला, एनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, ठीक है। और सिंपली वापस से इंटरफेस करेंगे गीगाबिट ईथरनेट, कौन सा वाला, 0/0 वाला। क्या करना है, आप कॉन्फ़िगर करने के बाद आईपी एड्रेस देते हैं। क्या आईपी एड्रेस होगा, डिपेंड करेगा लैन के ऊपर, कौन सा लैन है, 30 है, तो 30.0.0.3, और सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर कर दिया एंड देन एग्जिट कर देंगे। सिंपल। थर्ड वाले और सेकंड वाले का भी अपन ने एड्रेस सेट कर दिया है 20.0.0.3 एंड 30.0.0.3।
अब अपने को इन दोनों के सीरियल पोर्ट्स वाला जो कनेक्शन था, यानी इसमें सीरियल 0/3/0 और इसमें सीरियल 0/3/1, इन वाले के एड्रेस देने हैं। और इनके एड्रेस अब अपने को नए लेने पड़ेंगे क्योंकि 10, 20 और 30 अपना यूज़ हो चुका। अपन चाहे तो 40, 50 ले सकते हैं। ईजी बनाने के लिए अभी अपन इस वाली लैन का एड्रेस लेंगे 1.0.0.1 और इस वाली लैन का एड्रेस लेके 2.0.0.2 एंड 1 इन दोनों के साइड में अभी देखते कैसे है। पहले वाले वायर पे गए, ठीक है। क्या करें, कॉन्फ़िगर हो चुका है, एनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल अभी ओपन है। अब अपने को डायरेक्ट इंटरफेस वाली कमांड डालनी है, तो इंटरफेस। अब वायर कौन सा है, अब अपने पास सीरियल वायर है, कौन सा 0/3/0। ये वायर सही डालना ज़रूरी है वरना कनेक्शन में गड़बड़ होगी। वायर डालने के बाद कौन सा एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस। देन अपन ने कौन सा एड्रेस डिसाइड किया इसको देने के लिए, अपन ने डिसाइड किया 1.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.0.0.0 सेम है, इसमें अपन ने डाल दिया और एंटर कर दिया। देन नो शट डाउन, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। तो अपने फर्स्ट वाले राउटर की राइट साइड वाली वायर भी रेडी है। अब अपने को इसमें 2 वायर्स डालनी पड़ेगी, पहले तो लेफ्ट वाली वायर, दूसरी राइट वाली वायर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट वाली वायर को देखते हैं। इसमें कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस करना है सीरियल, कौन सा वाला है 0/3/0, ठीक है। और इसमें आईपी एड्रेस कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला देख रहे हैं अभी अपन, तो आईपी एड्रेस वही रहेगा 1.0.0.2, ठीक है। आईपी एड्रेस ये हो गया और 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क हो गया, डल गया। अब नो शट डाउन कर देंगे एंड देन एग्जिट कर देंगे, कंप्लीट। तो यानी अपने पहले 2 राउटर्स का कनेक्शन ठीक है। यहाँ पर अपन ने इन दोनों को दे दिया आईपी एड्रेस। लास्ट है इस राउटर की सेकंड वायर, कौन सी थी, इस राउटर की सेकंड वायर थी सीरियल, पर अभी पहले इंटरफेस कमांड डालते हैं। इंटरफेस कौन सी, सीरियल कौन सी 0/3/1 ली हुई है अभी अपन ने, ठीक है, दूसरे वाले कनेक्शन के लिए। आईपी एड्रेस क्या देंगे, दूसरे वाले लैन का अपन ने आईपी एड्रेस क्या सोचा है 2.0.0.1, ठीक है। सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर कर दिया, देन नो शट डाउन और देन एग्जिट। ओके, यहाँ पर सब क्लियर है। अपन ने इस पहले वाले को दे दिया है, अब बच रहा है केवल लास्ट वाले का लेफ्ट साइड वाला वायर। सेम है, क्या करना है, इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/3/1, ठीक है। आईपी एड्रेस देना है, कौन सा वाला आईपी एड्रेस देंगे, सेम 2.0.0.2, ठीक है। सेकेंड वायर इसलिए 255.0.0.0 ये हो गया। नो शट डाउन करेंगे, ठीक है, एंड देन एग्जिट कर देंगे। यहाँ तक सब क्लियर है, तीनों वायर्स के और सारे कंप्यूटर्स के अपन ने आईपी एड्रेस असाइन हो गए। बस अब कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन के लिए क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इस वाले राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड ये वाली वायर और ये वाली वायर है, यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी की वायर्स को कनेक्ट करना है। बाकी की वायर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को देखना है कि इस वाले जो राउटर है इसको इस लैन से कनेक्ट करवाना है और इस लैन से कनेक्ट करवाना है। लैन को कनेक्ट किसके थ्रू करवाना है, पहली वाली लाइन को कनेक्ट करवाना है 1.0.0.2 के थ्रू और दूसरी वाली लाइन को कनेक्ट करवाना है 2.0.0.2 के थ्रू। पर यहाँ पर एक और कनेक्शन बनेगा जिसमें अपने को इस 2.0.0.1 वाले इस वाले साइड को कनेक्ट करवाना पड़ेगा इस वाले के थ्रू, यानी यहाँ 3 कनेक्शन एस्टेब्लिश होगी। पहला कनेक्शन इस लैन को कनेक्ट करवाएगा इस वाले के थ्रू, दूसरा कनेक्शन इस लैन को कनेक्ट करवाएगा इस वाले के थ्रू, तीसरा कनेक्शन इस लैन को कनेक्ट करवाएगा इस वाले के थ्रू। और वापस अपने को कमांड सेम तरीके से डालनी है। देखो जैसे एंटर कर लिया, पहले राउटर में अपन कमांड क्या होती है, IP रूट, ठीक है। पहला कौन सा लैन कनेक्ट कर रहे हैं अपन, 20 वाला लैन कनेक्ट कर रहे हैं, 20 वाले की डाल दो 20.0.0.0। लास्ट का 0 का मतलब है कि 20.0.0 वाले के बाद में कोई सा भी नंबर चल जाएगा वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। बस मेन ये लैन हो गई, यानी ये पूरे नेटवर्क को शो कर रहा है। 20 से स्टार्ट होने वाले सभी जो PCs है और जो भी डिवाइसेज है उसको शो कर रहा है।
फिर सबनेट मास्क 255.0.0.0 हो गया। ये हो गई पहली वाली ये लैन, किसके थ्रू कनेक्ट हो रही है, 1.0.0.2 के थ्रू कनेक्ट हो रही है, 1.0.0.2 के थ्रू कनेक्ट हो रही है, ख़त्म। ये पहला वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया इस लैन का इस वाले के थ्रू। अब अपन एक काम करते हैं, पहले इस वाले लैन को इसके थ्रू कनेक्ट करवाते हैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, IP रूट कौन सी लैन है, 2 पॉइंट वाली है, 2.0.0.0। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.0.0.0। और इसको कौन से के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं, इसको भी 1.0.0.2 के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी दूसरी लैन यानी ये 2 वाली जो लैन है जिसका सबनेट मास्क 255 वाला ही है, और इसको कनेक्ट करवा रहे हैं 1.0.0.2 के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, पहले राउटर पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पर अपन ने एंटर कर दिया। नाउ थर्ड वाली लाइन को कनेक्ट करवाना है, सेम कमांड लगेगी IP रूट। इसमें कौन सा लाइन कनेक्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है 30 वाला, तो 30.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0। और कौन से वायर के थ्रू, इसके जस्ट पास वाला वायर हमेशा बताना होता है, तो 2.0.0.2 है, 2 है। ठीक है, तो ये पहले राउटर के तीनों कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए, 3 राउटर्स में 3 कनेक्शन लग रहे हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको बंद कर दो, यानी पहले राउटर का सारा काम कंप्लीट हो गया। लास्ट राउटर में भी इस लाइन को कनेक्ट करना है, इस लाइन को पहले लास्ट राउटर को कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अपन थर्ड राउटर पे अभी ध्यान रखना IP राउट वाली कमांड ही डाल रहे। IP राउट वाली कमांड पहले कौन सा लाइन कर रहे हैं, 20 वाला लाइन कर लेते पहले, 0, जिसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0। अब ये 20 वाली लैन है, ये कौन सी हॉप के थ्रू आ रही है, ये 2.0.0.1 के थ्रू आ रही है। देखो यहाँ से इसका कनेक्शन ऐसे बैठ रहा है, तो अपन कौन सी वायर डालेंगे हॉप के लिए, 2.0.0.1। ठीक है, अपना 2.0.0.1 हॉप के थ्रू 20 वाला कनेक्शन बैठेगा, डन। अब दूसरा कनेक्शन है ये 1 वाला लैन, ये 1 वाला लैन कौन से के थ्रू आ रहा है, 2.0.0.1 के थ्रू आ रहा है। देन IP राउट करेंगे, कौन सा वाला लैन है, 1.0.0.0, इसका सबनेट मास्क 255.0.0, और इसका जो हॉप के लिए कनेक्शन यूज हो रहा है वो वापस से 2.0 वाला है, 2.0.0.1 वाला है। ठीक है, 2 लाइन्स कनेक्ट हो गई, बच रही लास्ट वाली लाइन। सेम इसी तरीके से इसको भी कर देंगे IP राउट, कौन सी लाइन है, 30 वाली, 10 वाली बच रही है, 10.0.0.0, फिर सबनेट मास्क 255.0.0.0, और लास्ट में किस हॉप के थ्रू आ रहा है, ये 10 वाला है 1.0.0.1 हॉप के थ्रू आ रहा है, तो 1.0.0.1 के थ्रू आ रहा है। सेम तरीका एंटर कर दिया, यहाँ पर सेकंड वाला राउटर का कनेक्शन कंप्लीट है। बच रहा है बीच वाला राउटर। अब इस बीच वाले राउटर को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, बीच वाले राउटर पे गए, एंटर दबाया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास कौन कौन से कनेक्शन चाहिए, बीच वाले से ये वाला लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड है, बच रहा है लेफ्ट वाला लाइन और राइट वाला लाइन, यानी इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन बनाने हैं। क्या करेंगे, IP राउट, कौन सा बच रहा है, 10 वाला बच रहा है, 10.0.0.0, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और कौन से हॉप के थ्रू आएगा, इसके पास देखो ये 1 वाले हॉप के थ्रू आएगा, 1.0.0.1। अगेन दूसरा क्या है, IP राउट करना है, कौन सा लाइन है, राइट वाला लाइन है ना, इस वाले का, तो इसका कौन सा एड्रेस है, 30.0.0.0, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और कौन सी हॉप के थ्रू आ रहा है, 2.0.0.2 के थ्रू आ रहा है, 2 के थ्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और ये वायर्स तो डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड है ही, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी नहीं, 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अभी यहाँ पे रेड दिखा रहा है, इसका रीज़न देख लेते कि रेड क्यों आ रहा है, एक बार कुछ गड़बड़ है क्या। अपन ने देखो इसमें 20 वाला लाइन कनेक्ट किया है, ये वाला किसके थ्रू, 2.0.0.1 के थ्रू। ठीक है, फिर 1 वाला लाइन कनेक्ट किया है, सबनेट मास्क डाल दिया 2.0.0.1 के थ्रू, 0.1 के थ्रू 1 वाला लाइन कनेक्ट है। ठीक है, और लास्ट है 10 वाला लाइन, और ये कनेक्टेड है 1.0.0.1 के थ्रू। सही है, इसमें तो गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर इस फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट में कुछ गड़बड़ हुई है। अपन ने गीगाबिट इथरनेट को एड्रेस दिया है 30.0.0.3, जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये सही है। और
इसका सीरियल पोर्ट कनेक्ट हो गया। क्या अपन ने गीगाबिट ईथरनेट को नो शट डाउन नहीं किया था? यहाँ पर ये गड़बड़ आई है कि अपन ने डायरेक्ट एग्जिट कर दिया, यहाँ पे इसको नो शट डाउन नहीं किया। एक बार फिर कमांड डाल लेते हैं इसके लिए, IP, रुको, इंटरफेस करना है गीगा बिट ईथरनेट, कौन सी वाली है? 0/0 वाली है। इसका IP एड्रेस देना है, कौन सा देना है? 30.0.0.3 वाला देना है। सबनेट मास्क 255.0.0.0 देना है और इसको नो शट डाउन करना है, यानी ऑन नहीं किया अपन ने, सिंपली इतनी सी चीज़ हुई थी, और फिर एग्जिट कर देना है। ठीक है, बाकी सारे कनेक्शंस तो एस्टेब्लिश्ड है, बस उसे ऑन नहीं किया था। अगर फिर भी एरर आया तो ये वाली कमांड जैसे कैसे वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसका कनेक्शन बैठ गया कि ये ऑरेंज है, इसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये अपने आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते टाइम को, ये ग्रीन हो गया। अब पहले वाले पे जाते हैं, कहाँ? कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्या डालेंगे? पिंग, बगल वाले से कनेक्ट करवा रहे, कौन सा है? 10.0.0.2 पिंग है, चारों पैकेट्स जा रहे, चारों पैकेट्स आ गए क्योंकि बगल वाले ही था लैन में कनेक्टेड है। दूसरा कनेक्ट करवाते 20 वाले को, यानी सेकंड वाली लाइन का पहला कंप्यूटर कनेक्ट करवाते हैं, पिंग करवा रहे हैं। पहला हो सकता है मिस हो जाए, बाकी के 3 कैच हो जाने चाहिए अगर अपना कनेक्शन सही से एस्टेब्लिश हुआ है, हो गए। पहला का मिस होता है, वापस से रन करवा देंगे, अब की बार चारों पहुंच जाएंगे, यानी दूसरा वाला लाइन कनेक्टेड है। लास्ट है तीसरा वाला लाइन कनेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए 30.0.0.1 वाला कंप्यूटर कनेक्ट करवाते हैं। हो सकता है पहला मिस हो जाए, बाकी के 3 मिस नहीं होने चाहिए, तब पता चल जाएगा कि कनेक्शन हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ हो गया, यानी अपने सारे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए इस तरीके से। एक बार फिर रन कर लेते हैं, अब चारों पैकेट भेजेगा, चारों पैकेट वापस आ जाएंगे। इसको साइमुलेशन में देखने का भी तरीका होता है, यानी अपन देखेंगे कि पैकेट इधर से इधर कैसे जा रहा है। साइमुलेशन के लिए यहाँ रियल टाइम आ रहा है, इसके पीछे एक क्लॉक है, इसको दबाना होता है। ये मैसेज है, इसको लेके पहले यानी सेंडर नोड पे जाना होता है और लास्ट जिस पर पहुंचना चाहिए उस पर जाना होता है। अब साइमुलेशन में कैप्चर/फॉरवर्ड वाला बटन दबाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा पैकेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे इस राउटर के ऊपर गया, राउटर से राउटर पे, राउटर से राउटर पे, देन स्विच पे, स्विच से अपन ने देखा इस वाले कंप्यूटर पे एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट जा रहा है वापस पहले वाले कंप्यूटर के ऊपर कि हाँ भाई मेरे पास मैसेज पहुँच चुका है। 4 पैकेट्स भेजे थे, इसलिए 4 बार ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब अपने पास साइमुलेशन वाला भी देख लिया, रियल वाला भी देख लिया। इस तरीके से अपन ने 3 राउटर्स को कनेक्ट किया है। ये ध्यान रखना कि इनके कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश होते हैं। जो लैन है उससे जस्ट डायरेक्टेड कनेक्टेड वाले वायर का एड्रेस होगा जो उसकी हॉप बताएगा। पहले लैन का एड्रेस आता है, सबनेट मास्क, और फिर उस हॉप का एड्रेस जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है। यहाँ लैन का एड्रेस, सबनेट मास्क और फिर जिस वायर के थ्रू वो कनेक्टेड है। सेम इसी तरीके से